वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे सृष्टि शर्मा की कॉपी के बारे में। इस कॉपी के बारे में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इन्होंने अपनी जो आंसर राइटिंग, जो ऐसे राइटिंग है, उसको इतना वेल मैनेज तरीके से लिखा है। साथ ही साथ मैं आपको इनकी 3 खूबियों के बारे में बताऊंगी। एक तो पहले आंसर राइटिंग, जो इनकी ऐसे राइटिंग है बहुत ही वेल मैनेज्ड है। दूसरी चीज़, इन्होंने जो अपना आंसर राइटिंग का लिखने का जो तरीका है स्टेप बाय स्टेप, वो भी बहुत अच्छा है। तीसरा, इनकी आंसर राइटिंग इनकी राइटिंग स्किल्स, और उसके बाद इन्होंने बहुत ही साफ सुथरे मैनर्स में लिखा हुआ है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है, और इनकी आंसर राइटिंग, इनकी ऐसे राइटिंग से ज़्यादा हम इन्होंने जो अपने रफ वर्क किया है पीछे, उस पर वर्क करेंगे, क्योंकि इनका जो हम देख रहे हैं ऐसे, वो पूरा का पूरा एग्जिस्ट इन्होंने पीछे लिखा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम जब ऐसे राइटिंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, यहाँ पर आपको ये 3-4 आपको ऐसे दिख रहे हैं जिसमें से उन्होंने चूज किया व्हाट पीपल बिलीव प्रिवेल ओवर द ट्रुथ। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने ये तीसरे नंबर का ये चूज किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने जो आंसर राइटिंग स्टार्ट की है, आंसर राइटिंग स्टार्ट करने में इन्होंने एक तो नीट एंड क्लीन काफी लिखा हुआ है। ठीक है, द रियलिटी ऑफ द इनहेरेंट इक्वालिटी of an individual having 2 feet, arms, and the head may seems commercial to most, yet for generation the people believe in पुरुष सूक्त। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने सबसे पहले क्या किया हम देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया पुरुष सूक्त से, पुरुष सूक्त, उसके बाद ऋग्वेदा। ठीक है, ओल्ड नॉलेज की यहाँ से इन्होंने स्टार्ट करना शुरू किया, क्योंकि सत्य अहिंसा हम देखते हैं कि जो हमारा सत्य की बात जो होती है, सत्य की बात हमारे पुराणों में लिखी है, हमारे ऋग्वेद में लिखी है कि सत्य कितना ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने सबसे पहले पुरुष सूक्त, वर्णा और ये ब्राह्मणा, इन सब के जितने भी हैं, ठीक है, यहाँ सर इन्होंने वर्ण की बात स्टार्ट करना, कैटेगरी की स्टार्ट करना शुरू कर दी। स्टार्ट किया था पीपल, व्हाट पीपल बिलीव प्रिवेल ओवर द ट्रुथ। ठीक है, लोग जिस पर विश्वास करते हैं वह सत्य पर प्रबल होता है। तो ये इनका टॉपिक था। इस टॉपिक को इन्होंने कास्ट सिस्टम से, कैटेगरी से, कास्ट सिस्टम से जोड़ दिया, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड हमारे एक सिलेबस हमारे माइंड में रहता है। ये आपको कोटेशन लग ज़रूर रहा है कि ये एक फिलोसफिकल है, पर आप देखिए इन्होंने कितने बखूबी से, कितने खूबसूरत तरीके से कास्ट सिस्टम से जोड़कर इसको, ट्रुथ को अहिंसा से जोड़कर, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसको कहाँ से कहाँ लेके करंट दीपिका पादुकोण, सुशांत सिंह राजपूत, सबको इन्होंने यहाँ पर वेल मैनेज तरीके से एक प्रेजेंट किया है। तो देखते हैं, ये देखने के, ये देखिए, ठीक है, आप इनके ट्रुथ से हमने स्टार्ट, जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम क्या लिखें, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं तो हमारे लिए ये काफ़ी इजी लग रहा है। जब आप इसी टॉपिक को लिखने बैठेंगे तब आप सोचेंगे कि यार इस टॉपिक में मैं क्या लिखूं, कैसे स्टार्ट करूं, कहाँ ख़त्म करूं। ठीक है, देखिए, हम ऋग्वेदा से स्टार्ट किया, पुरुष सूक्त से स्टार्ट किया, कास्ट सिस्टम से शुरू किया था, इमैनुअल कांट। अब हम वेस्टर्न फिलोसफर को भी यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। इन्होंने किसी भी एक्सपेक्ट को छोड़ा नहीं है। ठीक है, जैन फिलोसफी को भी लिया गया। जैन फिलोसफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक वाद है वो है अनेकांतवाद, यहाँ पर लिया गया है। सत्यवेदा लिया गया है। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं सत्य अहिंसा की और वहाँ पर जैन फिलोसफी की बात ना हो तो ये कहीं ना कहीं अधूरा लगता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हर एक चीज़ को, जो भी सत्य से संबंधित है या फिर आपके कास्ट सिस्टम से संबंधित है, अच्छे से यहाँ पर लिया गया है। ये सब देखने के बाद, ये तो आप देख ही लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं। देखिए, यहाँ पर दीपिका पादुकोण, सुशांत, मेंटल डिप्रेशन की भी बात यहाँ पर इन्होंने कर ली। ठीक है, निगेटिव कंपेंशंस, मेंटल डिप्रेशंस, कहीं ना कहीं
आपको ये लग रहा होगा कि ये आंसर राइटिंग या फिर उन्होंने ऐसे किस डायरेक्शन में लिखा है। तो जब आप इसमें एंड पर जाएंगे तो एंड में आप देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने सारे एक्सपेक्ट को करंट से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, हमारे ये क्या बोल सकते कि एथिक्स से रिलेटेड सारे एक्सपेक्ट को यहाँ पर ले लिया है। अब ये देखने के बाद हम यहाँ पर इनकी जो एक मास्टर प्लान है वो देख लेते हैं। इस आंसर राइटिंग को देखने के बाद देखिए, सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, फिर इसके बाद हम चलते हैं इनके मास्टर प्लान पर। पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम आ जाते हैं इनके फेक न्यूज़ पर। ठीक है, चलिए, अब हमने ये तो देख ही लिया है। अब हम इनका जो मास्टर प्लान है, जो इनको बैक ऑफ माइंड है, कैसे इन्होंने अपने आंसर को मैनेज किया। क्योंकि जब हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं, जब हम ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं, तो शुरू में तो हमें लगता है कि हम इसमें लिख लेंगे, पर जब हम बाद में इसमें स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि हम इसमें क्या लिखें। तो इनका सबसे पहले हम मास्टर प्लान देखते हैं। देखिए, ये है इनके आंसर राइटिंग का मास्टर प्लान। ये इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने अपना टॉपिक चूज़ किया। टॉपिक चूज़ करने के बाद पीछे के एक पेज में एक माइंड मैप टाइप का बनाया। माइंड मैप जैसे कि अब स्टेप बाय स्टेप क्या लिखना है, क्योंकि जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि इसके बाद ये स्टेप आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपना टॉपिक लिख लीजिए। उस टॉपिक से रिलेटेड आपको अपने ऐसे राइटिंग में जो जो लिखना है वो लिखते जाइए। जैसे कि सबसे पहले आपने वेदास के बारे में लिखा, वेदास के बारे में लिखा, फिर बिलीव, ट्रुथ, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, उसके बारे में लिखा, अनेकांतवाद, ठीक है, स्यादवाद, अनेकांतवाद, स्यादवाद, यहाँ पर इसके बारे में लिखा। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने ये माइंड मैप बनाया ना, आप ध्यान देखेंगे कि इन्होंने सेम इसी तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, डिप्रेशन के बारे में लिखा है। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए, जब हमने बात की थी यहाँ पर दीपिका पादुकोण या फिर सुशांत सिंह राजपूत, उसी के बाद बात की थी। तो ये जिस तरीके से लिखा हुआ है ना, आप देखिए, ये उसी तरीके से, उसी मैनर में, उसी लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, और कैसे उन्होंने ख़त्म करना है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये एक मास्टर प्लान बनाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी हो जाता है, इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप भटके नहीं अपने आंसर राइटिंग में। क्योंकि जब हम आप रिदम में लिख रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं, बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं। तो उसको एक बार आप बैक ऑफ माइंड या फिर इस तरीके से लिख लीजिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखिए, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कास्ट सिस्टम वगैरह, यहाँ पर इन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि इन्होंने बाकी क्या क्या लिखा है, इसी मैनर में लिखा और कैसे कैसे लिखा है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने इसको देख ही लिया था। यहाँ से अब आप देख लीजिए, पावर ऑफ बिलीव इंक्रीज द सचेस। ओके, अभी जैसे कि हर्षद मेहता का काफ़ी चल रहा था, तो जो करंट में जो न्यूज़ चलती रहती है, थोड़ा थोड़ा उसको भी अपन लिख लेते हैं। B.R. अम्बेडकर के बारे में भी, क्योंकि इनको भी कास्ट सिस्टम को लेकर काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। तो जब हम इनकी ये ऐसे राइटिंग देखते हैं, ऐसे देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर पाते हैं कि ये जो ऐसे हैं, बहुत सारे अपने फेक न्यूज़, कास्ट सिस्टम, सत्य, अहिंसा, वेदांत फिलॉसफी, बहुत सारी फिलॉसफी को
मतलब यहाँ पर समाग्रहित करता है। उसके बाद हम देखें तो ये देखो, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, ये हिंदी में है पर उन्होंने ऐसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके यहाँ लिख लिया। ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपको कोई कोटेशन हिंदी में आता है तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने अपना पूरा ऐसे राइटिंग गुड और इविल ऐसे दोनों पक्षों को एक साथ रखकर एक, आप देखते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस तरीके से उन्होंने दोनों पक्षों को एक साथ रखकर बताया। प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ बताने के बाद यहाँ पर बेस्ट वर्जन ऑफ ट्रुथ इस तरीके से अपने आंसर राइटिंग को यहाँ पर एंड किया। तो आइडिया ऑफ बेस्ट वर्जन ऑफ ट्रुथ, सर्वधर्म संभाव, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने अपने आंसर राइटिंग एंड किया। ठीक है, आप भी इस तरीके से अपना आंसर राइटिंग कर सकते हैं और बहुत ही वेल मैनर में अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है तो इनका जो मास्टर प्लान है, माइंड मैप है, इसको आप ज़रूर अपनाएं। देखेंगे एक बहुत ही मिरेकुलर इफेक्ट देगा ये आपके आंसर राइटिंग में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।